हेलो दोस्तों, जय हिंद। और मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं जीएस सारथी। और आज हम एसएससी के सबसे एक हॉट टॉपिक के बारे में बात करने चाहते हैं, जो कि है 5 ईयर प्लान, जिसे हम पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अपने जो हिंदी में कहते हैं इसको पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना का देखिए, हम इससे सबसे पहले इसमें एक से लेके, और ये जो बहुत ही हॉट टॉपिक है, इसमें हम पहला पंचवर्षीय योजना से लेके लास्ट जो 12th हमारी आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, जिसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आकर के फिर उसे डिसकंटिन्यू कर दिया और अपना एक नया आयोग लेकर रखा है, जिसे हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना, जो भारत में नियोजन का युग कहते हैं, उसका स्टार्टिंग हुआ था 1 अप्रैल 1951 को। और ये पहली पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ था। और इस कुल 12 पंचयोजना में क्रियान्वित की गई, जिसमें एक से प्रत्येक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के एक विशिष्ट संकट या लक्ष्य को संबोधित किया। ठीक है, हम लोग सबसे पहला जो पंचवर्षीय योजना है उस पर बात करने वाले हैं। देखिए, ये फर्स्ट फाइबर प्लान्स, जिसका पूरा ये क्या कहते हैं उसको, अवधि, जिसका अवधि था वो 1951 टू 1956 था। इसमें हम लोग मुख्य लक्ष्य जो रखा गया था वो कृषि विकास को रखा गया था, जो पहली पंचवर्षीय योजना था। और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। कृषि और सिंचाई, इस पर जोर दिया गया। बड़े बांधों का निर्माण किया गया था, भाखड़ा नागल डैम वगैरह, और दामोदर वैली कृषि पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि किया गया। महत्वपूर्ण परियोजनाएं बनाए गए, भाखड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी परियोजना। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो 2.1% रखा गया था। ठीक है, इसको आप लोग जैसे हाईलाइट में कर दूँ आपके लिए। 2.1% जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, भाई ये जो पॉइंट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो हम लोग को प्राप्ति हुई थी वो 3.6% की प्राप्ति हुई थी। इस पंच योजना का जो मॉडल था वो हैरड डबल मॉडल से बनाया गया था। हैरड डबल मॉडल मतलब इसके जो क्या कहते हैं उसको, उनके मॉडल पर आधारित था। हैरड डबल मॉडल पर आधारित था ये। ठीक है, ये देखें, हैरड डबल मॉडल पर ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहला पंचवर्षीय योजना, जो इसी मॉडल पर आधारित था। अब हम बात करेंगे दूसरा पंचवर्षीय योजना। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था वो उसमें हम लोग का जो टारगेट रखा गया था, टारगेट था हम लोग का 4.5%। और ये जो इस बढ़ गया, मतलब थोड़ा सा इसमें जो कमी आ गई थी। ठीक है, पहला जो हम लोग का टारगेट होता है वो हमेशा किसी भी चीज़ का पहला जो एफर्ट लगाते हैं वो हम सेकेंड टाइम का अटेम्प्ट में, या फिर किसी भी आप एग्ज़ाम के फील्ड में देखो, या फिर अपने डेली लाइफ में देखो, वो सेकेंड हम लोग पूरे तरह से अचीव नहीं कर पाते हैं। इसमें जो अचीव किया हुआ था, अचीव था वो 4.3% का था। ठीक है, और इस पे तीन तीन बड़े बड़े इंडस्ट्री खोले गए थे, तीन इंडस्ट्री खोले गए थे, कारखाने जिसे हम अपने भाषा में कहते हैं। एक मैं आपको ट्रिक से बता देता हूँ। ठीक है, ये ट्रिक मतलब आम है, जिसमें ये ट्रिक जिसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। धीरू राजा दुबरी। देखिए, ये भिलाई इंडस्ट्री, जो कि रूस के मदद से बना था। ये, एक मिनट, एक मिनट यार, मेरे को ये रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो दुर्गापुर था, दुर्गापुर, जो कि ब्रिटेन की मदद से बना था। और एक ये क्या है, ये रानीगंज है क्या? नहीं 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 नहीं, एक मिनट, सॉरी सॉरी, ये राहुल केला है। ठीक है, सॉरी, जो कि जर्मनी की मदद से बना था। आप इस मेरे राइटिंग समझ सकते हैं। ठीक है, जर्मनी की मदद से बना था ये।
और इसका जो टोटल हम लोग को प्राप्ति हो गया, स्टील मशीन और कोयला पे हम लोग मुख्य ध्यान दिए गए थे। बिजली जैसे क्षेत्रों का विकास किया गया और पब्लिक सेक्टर को मजबूत किया गया था इसी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड हम लोग का पंचवर्षीय योजना के बारे में, जिसकी अवधि 1961 से 1966 तक था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। उद्देश्य, इसका मेन मुख्य उद्देश्य रखा गया था कृषि उत्पादन बढ़ाना, देश को आत्मनिर्भर बनाना, उद्योग और बिजली का विकास। मुख्य फोकस इसमें किया गया था जो कृषि विकास है और सिंचाई और बिजली की परियोजनाएं को बढ़ाना, इस्पात जैसे मूलभूत उद्योगों को विकास। और असफलता के कारण इसके जो हुए थे वो चाइना वार, इंडिया चाइना वार। और इसी वजह से इनका हमारे पीएम श्री जवाहरलाल नेहरू जी की मौत भी हुई थी। इसे ये भाईचारा, बड़े भाईचारा निभाते थे चाइना के साथ भाईचारा, बट भाईचारा हमेशा गलत हो गया इनका। और फिर इंडो पाकिस्तान वॉर भी हो गया 1965 में, और एक बड़ा कारण इसका सूखा भी था। आर्थिक वृद्धि की बात करें तो हम 5.6% का जो ये लक्ष्य रखा गया था, प्राप्ति 2.4% की थी। इसके बाद 1966 से 1969 तक, मतलब सॉरी 1966 से 1969 तक हॉलीडे प्लान लागू होकर हुआ, जो कि 3 वर्ष में चला। 1966 से एक मिनट 1966 से 67, 68, 69 तक, ये मतलब 3 वर्ष चला था। यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक खत्म हो गया था। ठीक, यहाँ से फिर दूसरे चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ, जो कि जिसका अवधि 1969 से स्टार्ट हुई थी। और इस पंचवर्षीय योजना का जो पूरा तरह से इसका बोला जाए तो इस मतलब थोड़ी सी विकास जो रुक गई थी, उसके बाद ये हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ। और इसकी अवधि जो थी वो 1969 टू 1974, मतलब 1969 से 1974 तक आर्थिक विकास को ध्यान किया गया। इसमें देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना था, आर्थिक स्थिरता था, महंगाई को नियंत्रण करना और आर्थिक संतुलन बनाए रखने का इसमें मतलब जोर दिया गया था इस चीज़ में। आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना और कृषि विकास को ध्यान देना, खेती और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। प्रमुख विशेषताएं जो थी वो हरित क्रांति के बारे में भी हम लोग ये किसी विशेष टॉपिक में एक दिन बात करेंगे। ठीक है, आपको कमेंट कर देना, जिसमें हम लोग हरित क्रांति के बारे में पूरा डिटेल्स से बात करेंगे। एम एस स्वामीनाथन जी इसके मुख्य व्यक्ति थे भारत में। एम एस स्वामीनाथन जी। और कृषि उत्पादन में वृद्धि, औद्योगिक विकास, गरीबी को कम करने पर ध्यान देना। ठीक है, लक्ष्य इसका रखा गया था वो 5.7% लगभग, वास्तविक विकास दर था वो 3.3% का था। पूरी तरह से अचीव नहीं कर पाए थे हम लोग, क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़े ट्रेजिडी के साथ मतलब उसका सामना करके हम लोग इस पंचवर्षीय योजना में पहुंचे थे। बहुत मुश्किल से हम लोग का जो विकास होना, बहुत भूखमरी भी बढ़ गई थी हमारे यहाँ, और इस यहाँ तक जो हम लोग पहुँच गए 3.3% का लक्ष्य रखा गया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों हम लोग का फिफ्थ 5 ईयर प्लान, जिसकी अवधि थी 1974 टू 1979, मतलब 1974 से 1979, उनासी, आई मीन 79 कहते हैं। इस समय में प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी थी। और इसी समय एक सबसे मुख्य पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये गरीबी हटाओ का नारा पंचवीं पंचवर्षीय योजना के तहत हम लोग को दिया गया था। इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और इसमें हम लोग सबसे मुख्य फोकस जो किए गए थे वो आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, गरीबी कम करने पर विशेष ध्यान, रोजगार के अवसर बढ़ाना, कृषि और उद्योग दोनों का विकास, गरीब लोगों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई थी। और महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी तक के जैसे कि टॉप एसएससी एग्जाम्स जो हुए हैं उसमें सीजीएल, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस और एमटीएस जो है, इसमें सभी से इस 5 ईयर प्लान से स्पेशल क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे 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 देखते हैं। योजना समाप्त क्यों हुई थी 1978 में? जो पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से नहीं चल पाई थी। ठीक है, जो 1974 से स्टार्ट तो हुई थी, लेकिन ये 1978 तक ही चली थी, क्योंकि इस समय मोरारजी देसाई जी की सरकार ने इस योजना को 1 साल पहले समाप्त कर दिया गया। और इसके बाद ही वो दो रोलिंग प्लान चले थे 1978 से 80 तक, एक दो रोलिंग प्लान चले थे इसी समय में शायद से। और लक्ष्य जो उपलब्धि था वो 4.4% का लक्ष्य वृद्धि दर था, लेकिन वास्तविक वृद्धि लगभग 4.8%, इसमें थोड़ा सा वृद्धि देखी गई थी इस फिफ्थ पंचवर्षीय योजना के तहत। अब हम सिक्स पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं, जिसकी अवधि
1980 से लेकर 1985 तक था। और इस समय भी हमारी पीएम इंदिरा गांधी जी थी। मुख्य उद्देश्य जो था वो गरीबी कम करना, रोजगार का अवसर बढ़ाना, तकनीकी और आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि को तेज करना। मुख्य विशेषताएं: गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर जोर और कृषि और उद्योगों दोनों का विकास, ऊर्जा क्षेत्र एनर्जी सेक्टर पर विशेष ध्यान, तकनीक और आधुनिकीकरण को बढ़ावा, और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आईआरडीपी के बारे में हम लोग जान सकते हैं। आईआरडीपी पे भी, इस पे भी नोट करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो 5.2%, लेकिन वास्तविक जो वृद्धि दर थी वो 5.7% थी। ठीक है, ये सब जो टॉपिक है, इस मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। इसमें आप लोग इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, कुछ करके जाओ या नहीं जाओ, लेकिन ये टॉपिक जो है वो जरूर से करके जाना। 5 ईयर प्लान्स। चलिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 1950 से लेकर 1990 तक था। प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी जी बने थे। और इसमें मुख्य उद्देश्य जो था वो रोजगार के अवसर बढ़ाना, गरीबी कम करना, और खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना, आर्थिक विकास का तेज करना। मुख्य विशेषताएं जो थी वो कृषि और उद्योगों दोनों पर जोर देना, तकनीकी और आधुनिकता को बढ़ाना, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान। लक्ष्य और उपलब्धि जो थी वो इसमें 5%। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसमें आपको मैं इसमें इस टॉपिक को मैं बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। ठीक है, मल्टीपल टाइम उसको रिवीजन करना, ये टॉपिक आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। सॉरी। अब हम बात करेंगे इसमें जो मुख्य उद्देश्य जो आप लोग देख लिया, लक्ष्य जो रखा गया था वो 5%, लेकिन वास्तविक वृद्धि जो था वो 6% रखा गया था। मतलब हो गया था 6% वृद्धि, इसमें टोटल देखा गया था हम लोगों को। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में हम बात करेंगे, वो है आठवीं पंचवर्षीय योजना। जो कि किसी वजह से सातवीं और आठवीं के बीच में हमें 2 वर्ष का एक गैप मिला था। ठीक है, सातवीं और आठवीं के बीच में जो 2 वर्ष का गैप था उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पे मैं आपको साइड में बता लेता हूँ। 1990 से 92, इस दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा गैप दिखा, मतलब सबसे ज़्यादा, सॉरी, इसमें हम लोगों को जो 2 वर्ष का एक गैप देखा गया था। देखिए, मुख्य जो इसका कारण था उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आर्थिक संकट, यानी कि आर्थिक संकट, इसे हम लोग इकोनॉमिक क्राइसिस भी कहते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस, और भारत को एक गंभीर इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। ठीक है, मतलब इसमें हमारे जो राजकोषीय जो हमारा राजनीतिक अस्थिरता भी हो गई थी। इस समय कई सरकार बदली, जैसे वीपी सिंह की सरकार बदल गई, चंद्रशेखर सरकार जी की सरकार बदल गई, और नई आर्थिक नीति की तैयारी करने गई। एनईपी कहते हैं उसे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम पे जाना जाता है इस चीज़ के। इस जो इस समय में इसका जो डेट था वो 1991 में इसे लॉन्च किया गया था, जिसमें हम लोग एलपीजी, इसके बारे में आपको पता होगा। एलपीजी, इसको हम लोग लिबरलाइजेशन कहते हैं पहले तो। प्राइवेटाइजेशन, और ये था ग्लोबलाइजेशन। ठीक, ये तीनों नीति के बारे में मैं आपको स्पेशल एक दिन एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा, पूरा इसके बारे में डिटेल। इस उसके बाद 1992 से 1997 में हम लोग का आठवीं पंचवर्षीय योजना चला। इसमें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे। मुख्य उद्देश्य जो था वो मानव संसाधनों का विकास, रोजगार के अवसर बढ़ाना, गरीबी कम करना, आर्थिक विकास को तेज करना। मुख्य विशेषताएं: शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान, आर्थिक उदारीकरण के बाद विकास, निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना था। मतलब ये जो प्राइवेटाइजेशन किया ना, इसमें इसे बढ़ावा दे रहा था। तकनीकी और औद्योगिक उद्योगों का विकास, ये योजना 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद शुरू हुई थी। और लक्ष्य उपलब्धि जो 5.6% था,
वृद्धि दर 5.6% रखा गया था, लेकिन वास्तविक वृद्धि लगभग 6.8% था। ये भी बहुत अच्छा विकास था एक। ठीक है, अब इसी समय के बीच में हम देख लेंगे इसमें ऐसे कुछ मेजर पॉइंट इसके। चलिए पॉइंट्स। इसकी जो स्टार्टिंग डेट थी वो 1995 मिड डे मील। और मिड डे मील का जो पूरा नाम था वो नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशनल, एन पी। ये देखो मैं आपको बता देता हूँ लिख करके, NPNSPE। इसमें हम इसका पूरा नाम आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि नेशनल प्रोग्रामिंग सपोर्ट प्राइमरी एजुकेशन। जी, चलिए। और इस समय जो योजना का मेन उद्देश्य रखा गया, स्कूल में बच्चों का उपस्थिति बढ़ाना, बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाना। दूसरा था जो ड्रॉप आउट हो रही थी, ड्रॉप आउट को कम करना। ठीक है, और बच्चों को पौष्टिक पौष्टिक आहार देना। और जो इसमें और एक पॉइंट आप लोग लिख लेंगे, गरीब बच्चों को शिक्षा की ओर लाना। देखिए, राइटिंग की ओर मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत ही गंदी है और इसे मैं सुधारने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बस आप लोग कंटेंट पे ध्यान दीजिए। चलिए, अब हम जो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में बात करेंगे वो है हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें जो मुख्य इसका हम लोग पहले इसका डेट के बारे में जानेंगे, जो 1997 से 2002, मतलब 1997 से 2002 तक चला था। इस समय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और मुख्य उद्देश्य जो था वो आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय, गरीबी कम करना था। क्योंकि देखिए, भारत में जो अंग्रेजों ने लूटा, उस समय से गरीबी, भुखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ठीक है, भुखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो इसी चीज़ को कम करने के लिए हम लोगों को गरीबी पर बार बार ध्यान देना पड़ रहा था। रोजगार के अवसर बढ़ाना, और मुख्य उद्देश्य जो था वो एग्रीकल्चर, कृषि पर विशेष ध्यान देना, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली का विकास, गरीबी उन्मूलन योजनाएं। लक्ष्य और उपलब्धि, लक्ष्य वृद्धि दर 6.5%, वास्तविक वृद्धि लगभग 5.5%। ठीक है, इसी समय में इतना सारा सारा पॉइंट जो आप है उस नोट कर लीजिएगा, या फिर इसे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें हम लोग मतलब अच्छे से रोड वोट में हम लोग ध्यान दिया गया था उस समय में, उस समय के जो 5 ईयर प्लान्स थे। अब हम 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे, जो कि अवधि 2002 से 2007 तक थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी शुरुआत में, बाद में मनमोहन सिंह जी बन गए थे। और मुख्य उद्देश्य जो था वो तेज और सतत आर्थिक विकास, गरीबी कम करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली, संचार का विकास, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर्स को भी बढ़ावा देना था हमारा उस समय में। गरीबी कम करना, रोजगार बढ़ाने पर जोर, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट पर ध्यान। लक्ष्य जो थी और उपलब्धि कितनी हुई थी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, 8% के जो लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्राप्ति जो थी वो लगभग 7.6%। ठीक है, चलिए।
वृद्धि दर तो आपने देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखो, रोड पर ध्यान दिया गया था, आईटी सेक्टर्स पे ध्यान दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 2007 से 2012 तक, प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी। और तेज और समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में हम लोगों ने ध्यान दिया। गरीबी कम करना, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार। स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा कारण रहा है, वो तभी के समय में भी और अभी के समय में भी। स्वास्थ्य स्वास्थ्य हमेशा एक मेजर पॉइंट है। और इस समय में जो रोजगार का अवसर भी बढ़ाना, ये भी एक पॉइंट था। एजुकेशन सेक्टर पर अधिक ध्यान, हेल्थ सर्विस में सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़क, बिजली, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को बढ़ाया देना। लक्ष्य जो रखा गया था वो 9% था, लेकिन हम लोगों को जो प्राप्ति थी वो 8% की थी। ठीक है, 8% का प्राप्ति था उस समय में। एक मिनट, 8% प्राप्त हुआ था हम लोगों को। ठीक, नेक्स्ट देखिए, शिक्षा पर ध्यान दिया गया था, सॉरी, डॉक्टरी पर ध्यान दिया गया था और शिक्षा पर ध्यान दिया गया था। ये दो पॉइंट्स मेजर पॉइंट है जिसको हम लोग को ध्यान रखना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 2012 से 2017 तक, प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह। और तेज और समावेशी सतत विकास, गरीबी कम करना, रोजगार का अवसर बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा क्षेत्र का विकास। मुख्य विशेषताएं जो थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली, परिवहन का विकास, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में सुधार, कृषि उत्पादन बढ़ाने पर जोर, सतत विकास। और लक्ष्य जो रखा गया था वो 8% रखा गया था, लेकिन हमें प्राप्ति जो हुई थी वो 7% की प्राप्ति हुई थी। और 12 पंचवर्षीय जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, एक मिनट, इसमें एक पॉइंट आप लोग इसमें और एक चढ़ा लीजिएगा। इसका जो मॉडल, यस, ये सी रंगराजन मॉडल पर आधारित था। और ये हमारे भारत का आखिरी पंचवर्षीय योजना था। चलिए, अब इसके पूरी अवधि तक तो ये चल नहीं पाया था, 2015 में इसे बंद कर दिया गया। और एक नए योजना की शुरुआत की गई, जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे 2015 में, 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की थी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नरेंद्र मोदी ने सरकार ने यह संस्था प्लानिंग कमीशन की जगह बनाई गई। नीति आयोग का उद्देश्य देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नीति बनाना, राज्य सरकारों के साथ मिलकर विकास करना और नई योजनाएं और सुधारों की सलाह देना। मुख्य विशेषताएं जो थी इसका, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना, यानी कि जो सरकारों को साथ मिलकर विकास करने के बाद था उसी के बारे में बात किया गया। लॉन्ग टर्म पॉलिसी और स्ट्रेटेजी बनाना, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, राज्य का गठन विकास से में सहयोग करना। संगठन संरचना, चेयरपर्सन भारत के प्रधानमंत्री होते हैं सभी चीज़ की। इसके उस समय में जो 5 ईयर प्लान्स थे उसमें भी हमेशा जो चेयरमैन थे, या फिर हम बोल सकते हैं उसके अध्यक्ष, अध्यक्ष जो थे वो हमेशा पीएम ही होते हैं इसके। ठीक है, और वाइस चेयरमैन उस चेयरपर्सन जो थे उस समय में वो सेकंड कोई बन रहे थे। मैं मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, एक मिनट, जो वाइस चेयरपर्सन थे, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया उस समय के वाइस चेयरपर्सन थे। और अभी मैं करंट में बता दूं तो करंट में सुमन बेरी जी हैं।
और अध्यक्ष तो हमारे पीएम। चलिए, अब जो मैं आपको इस पूरा टॉपिक का एक इम्पोर्टेंट ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। देखो, इसका जो ट्रिक है जिसपे इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग को भी नहीं भूलना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो, इस जो शॉर्ट ट्रिक बनाया है इसको मैंने, ठीक है, ये क्री से कृषि, उ से उद्योग, आ से आत्मनिर्भरता, स्थिरता, गरी से गरीबी, गरी से गरीबी हटाओ, ठीक है, रो से रोजगार, मानव उन्मूलन, ठीक, कृषि पर ध्यान देना, रोजगार, मानव संसाधन, और कृषि से कृषि विकास, गरीब से गरीबी कम करना, सम से समावेशी विकास, और तेज से तेज विकास। ये जो पॉइंट है इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, आज तो वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, अगर कुछ सीखने की ज़रूरत है तो आप मुझे वो भी बताइएगा। बाकी इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रखते हैं। गुड बाय, सॉरी।